एक लड़की जिसने 16 साल की छोटी सी उम्र में 95% तक अपनी सुनने की शक्ति खो दी, फिर भी वो रुकी नहीं। यूपीएससी परीक्षा के समय 103 डिग्री बुखार होने पर भी उसकी रफ्तार थमी नहीं और मात्र 4 महीने तैयारी करके उसने 23 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ऐसी करिश्माई व्यक्तित्व वाली लड़की है सौम्या शर्मा, जो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है। उन्होंने साल 2017 में पहले ही अटेम्प्ट में न केवल यूपीएससी की परीक्षा पास की, बल्कि 9वीं रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉपर भी बनी। रैंक के अनुसार उन्हें आईएएस का पद मिला। सौम्या का ये सफर यहाँ हमने 4 लाइनों में समेट दिया, पर इस सफर के पीछे छिपे संघर्ष को लिखने बैठेंगे तो शायद 4 किताबें भी कम पड़ जाएं। खैर, सौम्या को सहानुभूति नहीं पसंद और ना पसंद है समस्याओं का रोना रोना। वे द शो मस्ट गो ऑन की तरह हर हालात में लगातार आगे बढ़ने में विश्वास रखती हैं। 16 साल की उम्र में एक दिन सौम्या की सुनने की शक्ति अचानक चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बाद तक भी कभी उजागर नहीं हो पाया, लेकिन सौम्या 90 से 95% सुनने की क्षमता खो चुकी थी। पहले तो सौम्या इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और खुद को समझाया कि अब यही उनका सच है और उन्हें ऐसे ही जीवन काटना है। इसके बाद से सौम्या हियरिंग एड की सहायता से सुनती है। अगर शिक्षा की बात करें तो सौम्या पढ़ने में हमेशा से अच्छी थी। स्कूल के बाद उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की। लॉ के अंतिम वर्ष में ही सौम्या ने यूपीएससी परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया और मात्र 23 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली। सौम्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सलाह देते हुए कहती हैं कि अपने सोर्सेस का चुनाव ध्यान से करें। ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक पर आपको बार बार और अलग अलग किताबों से पढ़ना पड़े। आराम से अपनी किताबों का चयन करिए, लेकिन एक बार चुनने के बाद केवल उन्हीं से पढ़िए। इसके अलावा सौम्या नोट्स बनाने को भी काफी अच्छा मानती है, जिसकी सहायता से परीक्षा के समय में काफी कम टाइम में टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। पढ़ने के साथ ही लिखने की प्रैक्टिस भी उनके हिसाब से बहुत जरूरी है, ताकि तय समय में बढ़िया उत्तर लिखा जा सके। सौम्या को बचपन से पेपर पढ़ने का काफी शौक था, जो इस परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आया। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग नहीं ली, पर टेस्ट सीरीज खूब ज्वाइन की। उन्होंने प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए मॉक टेस्ट दिए। सौम्या को मेंस एग्जाम के समय हाई वायरल फीवर था। इस समय वे चाहती तो आसानी से परीक्षा न देने का निर्णय ले सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बिना प्रयास के हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए पहुंच गई परीक्षा देने। मेंस परीक्षा के दिनों में सौम्या को 102 बुखार था, जो कभी कभी 103 भी पहुंच जाता था। सौम्या को एक दिन में 3 बार सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती थी। परीक्षा के बीच में जब लंच ब्रेक होता था, उसमें भी सौम्या को ड्रिप लगती थी। इस प्रकार हाई फीवर के बीच उन्होंने मेंस की परीक्षा पूरी की। सौम्या दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी यही सलाह देती हैं कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी खूब अभ्यास करें, नोट्स बनाएं और टॉपर्स के टच में रहें। उनके इंटरव्यू सुने, सबकी स्ट्रेटजी जानने के बाद जो आपके लिए बेस्ट हो वो स्ट्रेटजी सिलेक्ट करें। स्टडी मटेरियल संभाल कर चुनें और अंत तक उसी किताब से स्टिक रहें। ऐसे के पेपर को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपकी रैंक बनाता है। अंत में बस इतना ही कि समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं। कुछ उनके पीछे छिपकर काम चला लेते हैं, तो कुछ सामने से उनका सामना करते हैं। अपने लिए चुनाव आपको खुद करना है। जहाँ तक यूपीएससी की बात है, तो यहाँ कड़ी मेहनत पहली जरूरत है और धैर्य दूसरी। इन दोनों का दामन थाम कर सफर पर निकलेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। आइए सौम्या शर्मा की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।